होके क्या करोगे? तो आई मस्ट हैव बीन उस टाइम पे मुश्किल से 5 या 6 साल का होगा। तो जब मेरी मदर ने पूछा कि बड़े होके क्या करोगे, तो मैंने उनको कहा बिजनेस। मेरी जो मदर थी, मेरी जो माँ थी, वो बिल्कुल सरप्राइज होगी, क्योंकि हम लोग सारे के सारे सर्विस क्लास फैमिली से थे। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि सर्विस, जो तुम बिजनेस की बात कर रहे हो, बिजनेस करना हमारे खून में नहीं है। बिजनेस करना किसके खून में होता है? बिजनेस करना होता है मारवाड़ी के खून में, बिजनेस करना होता है बनिया के खून में, यानी कि जो कम्युनिटीज जो बिजनेस करती हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे खून में बिजनेस करना नहीं है, तुम्हारे पापा भी नौकरी करते हैं, तुम्हारे दादा ने भी नौकरी की, तुम्हारे परदादा ने भी नौकरी की, इसलिए तुम भी नौकरी करना। ऐसा आपके साथ नहीं होता है? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो लोग हमें प्यार करते हैं वो ये नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। यस, राइट? कि जो मां है वो अपने बच्चे को कहेगी तू अपना ख्याल रखा कर, राइट? इतनी मेहनत मत करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा? राइट? वाइफ अपने हस्बैंड को कहेगी कि देखो तुम अपना ख्याल रखो, तुम जितना भी कमाओगे उसके अंदर हम गुजारा कर लेंगे, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है कि हमारे जो फैमिली के लोग होते हैं, जो हमारे डियर एंड डियर्स होते हैं, वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब मैं छोटा था तो जब मेरी माँ ने पूछा, मैंने कहा बिजनेस। उसके कुछ साल के बाद जब मैं लगभग 10 साल का था, जब मेरे चाचा का बेटा कहता था कि मैं पायलट बनूंगा, मेरे दोस्त कहते थे, कोई कहता था मैं पुलिस में जाऊंगा, कोई कहता था मैं आर्मी में जाऊंगा, कोई लॉयर बनना चाहता था। मेरी मदर ने फिर मुझसे एक सवाल पूछा कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? तो मैंने तब भी वही आंसर दिया कि बिजनेस करूंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज छोटी सी उम्र के अंदर मैंने एक चीज रियलाइज कर ली थी कि नौकरी के अंदर आप कभी इतनी वेल्थ नहीं कमा सकते कि आप जो चाहिए अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी सकें। क्योंकि जब भी मुझे याद है कि जब भी मुझे कोई खिलौना चाहिए होता था, कभी मुझे कोई चीज चाहिए होती थी, तो मेरे माँ बाप एक बात कहते थे, जब तनख्वाह आएगी, जब सैलरी आएगी तब लेके देंगे। यानी कि नौकरी वालों की जिंदगी क्या चलती है? हर पहली में तारीख से लेके अगली पहली तारीख तक वेट रहता है, राइट? और वो वेट मैं करना नहीं चाहता। कुछ साल और बीते, जब सेकंड टाइम मेरी मदर ने मेरे से पूछा कि क्या करोगे, मैंने कहा बिजनेस। तो मेरी मां ने मुझे फिर समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा देख, तेरे पापा नौकरी करते हैं, तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, तेरी पढ़ाई में खर्चा होगा, जब पापा रिटायर होंगे ग्रेजुटी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, हम छोटा सा घर बनाएंगे और जो पेंशन आएगी उसके करके हम अपनी लाइफ को बिताएंगे। तेरे को बिजनेस करने के लिए हम पैसा नहीं दे सकते। यानी कि दैट वाज अ सेकंड अटेम्प्ट उस पर्सन पे जो चाहता था अपनी जिंदगी को बनाना, बड़ा बिजनेस करना चाहता था। दैट वाज अ सेकंड अटेम्प्ट बाय माय मदर, ताकि ये अपना थॉट प्रोसेस सोच के छोड़ के नौकरी करे, बिजनेस में ना जाए। बात आई गई होगी जब मैं 10th में पहुंचा, तो मेरी मदर ने फिर कहा कि ये 10th बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसके बाद तुमने क्या सोचा है? इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टर बनोगे, सिविल सर्विसेज में जाओगे, क्या करोगे? तो मैंने 10th में भी अपनी मदर को वही जवाब दिया, मम्मी मैं तो बिजनेस करूंगा। आप मानोगे नहीं कि मेरी मदर कितनी परेशान होगी। आई डोंट नो नेपाल में वो होता है कि नहीं, हमारे इंडिया में होता है एक जन्म कुंडली। यस, मेरी मदर ने मेरी जन्म कुंडली ले जाके बड़े से बड़े जोशी को दिखाई, बड़े से बड़े पंडित को दिखाई, और आप मानोगे नहीं, हर एक ने एक बात कही कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। Ladies and gentlemen, आज के दिन पे मेरी 26 कंपनीज हैं। एंड मेरे जो बिजनेस ग्रुप जो मैंने क्रिएट किया था आज से 18 साल पहले, उसका टर्नओवर 5,000 करोड़ इंडियन रुपीस से ज्यादा। मैं यही चीज आप लोगों को कहता हूं
सच बात बताऊं, कभी मैं कोई अंगूठी नहीं डालता, मैं अपना हाथ पंडित को नहीं दिखाता, क्योंकि मैं एक चीज में विश्वास करता हूं कि अगर ऊपर वाले ने आपकी किस्मत नहीं लिखी तो आप नीचे से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। मैं एक और चीज कहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या अपनी लाइफ बदलना चाहते हो? Yes! लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी से शुरुआत हुई थी वेस्टीज की। वेस्टीज से पहले आई वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल, बहुत बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज के अंदर मैं काम करता था। वेस्टीज शुरू करने से पहले एक कंपनी का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। वेस्टीज शुरू करने से पहले भी मैं कम से कम उस टाइम पे 2002 में 42 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज चलाया करता था। यानी कि आई वाज अ सुपर सक्सेसफुल पर्सन, राइट? बट क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं 1996 से जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर शुरू हुई, जब किसी को इसके ऊपर फेथ नहीं था कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा, लोग कमाएंगे कि नहीं, मैं वो एक पर्सन था जिसने लगभग 3 साल पूरा इंडिया में लोगों के घर में जाके लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाया, प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन किए, उनकी टीम्स बनाई, उनकी टीम्स को एजुकेट किया, ट्रेन किया, कोच किया, मेंटर किया और लोगों को सफलता के ऊपर ले गए। पर मैं जिन कंपनीज में काम करता था, संभव उनकी सोच कुछ अलग थी और जो मेरा एक्सपोजर वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर था, उसके अंदर मैंने सिर्फ एक चीज जानी कि इस दुनिया पे सबसे अगर कोई नेक काम है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। इंडिया के अंदर भी कंपनीज आती थी, कंपनीज चली जाती थी। लोग कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग चोर बाजारी का बिजनेस है। आप मानोगे नहीं, जब हमने वेस्टीज को शुरू किया तो मुझे लोगों ने आके कहा कि कंपनी का नाम रखा है वेस्टेज, यानी कि कूड़ा करकट। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, जैसे आपके ऊपर उड़ाते होंगे जब आप कहते होंगे कि आपकी भी लग्जरी कार आएगी, आपका लाखों रुपए का चेक होगा, आपके ऊपर लोग हंसते होंगे, मेरे ऊपर भी हंसे। लोगों ने मेरे से आके कहा कि मिस्टर बाली, कंपनी आपकी 3 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 6 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 9 महीने में बंद होगी, और लोगों ने यह भी आके पूछा कि लोगों का पैसा लेके कब भागोगे, राइट? यानी कि जब भी कुछ अलग करना चाहो, ऑपोजिशन तो मिलेगी। बट अगर आपको अपने ऊपर फेथ है और आपको वेस्टीज और हेल्दी लिविंग के ऊपर फेथ है, क्या फेथ है? Yes! Ladies and gentlemen, that is the faith which will take you to the kind of a success जो आपको चाहिए। बट शुरुआत में मुझसे एक आदमी ने आकर पूछा कि मिस्टर बाली, आपका वेस्टीज के लिए विजन क्या है? तो मैंने उनको कहा कि उस टाइम की मेरे को बात याद है, 2004 की। तो मैंने कहा कि आज के 5 साल के बाद इंडिया में अगर कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, तो लोगों की जुबान पे एक ही नाम हो और वो नाम हो वेस्टीज। रिलायंस, मैंने कहा 5 साल